Hello everyone, this is nutritionist and fitness expert रेखा मात्रे and you are watching Gate Low. रिसेंटली ही मैंने ब्रेस्ट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइजेस अपलोड की थी कि कैसे आप बेड पर ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, रात को टाइम मिल रहा है, आपका बच्चा छोटा है, आपको दिन भर टाइम नहीं मिला है, तो कैसे आप बेड पर ही अपनी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और अपने ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। उसी वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आए और रिक्वेस्ट आई कि प्लीज मैम ऐसी वीडियो बनाइए कि बेड पे एक्सरसाइज हो जाए जिससे हमारा लोअर बॉडी फैट कम हो जाए। लोअर बॉडी फैट की एक्सरसाइजेस प्लीज बेड पे कैसे कैसे कर सकते हैं ये बताइए। और काफी बार होता है हमारा दिन में वर्कआउट मिस हो जाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि कब हमारे पास टाइम मिलता है और हम को कोई भी मौका छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज करने का। मैंने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी वीडियो अपलोड की है कि किस तरह से आप टीवी देखते वक्त, आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी बार हम हमारे रिलेटिव से, फ्रेंड से घंटों बातें करते रहते हैं फोन पे। तो फोन पे बात करते वक्त, टीवी देखते वक्त कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हैं और अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है। हमारे पास 20 to 30 मिनट्स बहुत होते हैं डेली। एक दिन में आप 30 मिनट्स वर्कआउट करो, बहुत होता है। और वो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इस तरह से भी उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ही कोई टाइम आपको पकड़ के चलना है, पर्टिकुलर ही कोई टाइम रखना है। अगर आप रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रख सकते तो स्किप मत कीजिए। आप मैनेज कीजिए अपने टाइम को, अपने एक्सरसाइज को। तो बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं आपको देती रहती हूँ, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। और ये सारी ही एक्सरसाइजेस 101% वर्क करती हैं। आप सिर्फ फॉलो करके देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको घुटनों पे आना है और अपने ग्लूट को पीछे लेके जाना है और हील से टच करना है और आगे आके स्क्वीज करना है। इस तरह से अपने कोर को आपको बिल्कुल टाइट रखना है। पीछे जाएंगे तो सांस लेते हुए जाना है नाक से, और ऊपर आएंगे तो मुंह से सांस छोड़नी है। इस तरह से कोर को बिल्कुल टाइट रखेंगे और अपने ग्लूट को अपने हील से टच करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइज। मैं आपको इसका फ्रंट साइड भी दिखा देती हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इस तरह से ब्रीदिंग को पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे देंगे तो आप आराम से अपना वेस्ट लाइन भी रिड्यूस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से नीचे जाना है, ऊपर आना है। ये आप 10 से 15, 20 बार जितना होता है आप कीजिए। इस पूरे ही एक्सरसाइज को आपको 20-25 मिनट जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप ब्रिज। इसे ग्लूट ब्रिज भी बोला जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने ग्लूट को, हिप को ऊपर की तरफ उठाना है, स्क्वीज करना है। ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी आपका थाई फैट और आपके हैमस्ट्रिंग में जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में। इस तरह से आप देखिए, आपको स्क्वीज करना है जितना ज़्यादा हो सके। इसका एडवांस वर्जन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो एक पैर पे पूरी बॉडी को बैलेंस करना है, एक पैर पे ही आपको उठाना है। और ये एक्सरसाइज अगर आप एक पैर से करते हैं तो इसमें आपका काफ फैट भी रिड्यूस होता है। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि काफ फैट रिड्यूस करने के लिए वर्कआउट बताइए, तो ये वर्कआउट काफ फैट को रिड्यूस करने के लिए है। आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस एक लेग के साथ, फिर 10 रेपिटेशन दूसरे लेग के साथ इस तरह से लगा सकते हैं। आप इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपका इंटेंसिटी लेवल हाई है तो। और अगर आप बिगिनर हैं, एडवांस लेवल नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह कीजिए। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ग्लूट ब्रिज भी बनाकर उसको होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड्स, जितना आप कर सके। आप सपोर्ट ले सकते हैं हाथों का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं लेना है तो मत लीजिए। आप होल्ड करके भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप होल्ड करके रखेंगे जितना आपसे हो सके उतना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सेम पोजीशन में रहेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे, अपने कोर को टाइट रखेंगे और साइकिलिंग करनी है हमें। और ब्रीदिंग का पूरा ध्यान देना है। इसमें आपको ब्रीदिंग करनी है कंटिन्यू, आपको ब्रीदिंग आउट करनी है। इसमें अलग तरह की ब्रीदिंग की जाती है। आपको अगर अनुलोम विलोम आता है तो इसमें वही ब्रीदिंग की जाती है जो अनुलोम विलोम में की जाती है।
इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम। अगर आप बाहर साइकिलिंग जाके नहीं कर सकते तो इस तरह से भी करेंगे तो भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी लोअर बॉडी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके भी आप 30 रेपिटेशन, 50 रेपिटेशन, 100 जितने लगा सकें लगाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने टांगों को सीधा रख लेंगे इस तरह से, और अगर आप चाहें तो अपने हाथों को घुटनों पे भी प्लेस कर सकते हैं। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप आगे जाएंगे और फिर पीछे आके बैठेंगे। अपने ग्लूट को आप हील से टच करेंगे और एक पैर पे ही आपको उठना है। ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। ब्रीद आउट, नाक से ब्रीद इन करनी है, फिर मुंह से ब्रीद आउट करनी है आपको इस तरह से। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपके हिप, थाई, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, इन सब का वर्कआउट एक साथ हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं इसका आपको फ्रंट पोज भी दिखा देती हूँ। इस तरह से एक पैर को आपको आगे लाना है, घुटने पे हाथ रखना है तो आपकी मर्जी है, नहीं रखना है तो मत रखिए। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो घुटनों पे हाथ रख के कीजिए। और हाँ, इसमें स्पेशली काफ का भी वर्कआउट होता है, तो जिनको काफ रिड्यूस करना है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 रेपिटेशंस ईच लेग, 15, 20 जितना आपसे हो सके उतना बस ट्राई कीजिए। अगर दिन में आपने वर्कआउट नहीं किया है तो आप 20 मिनट्स तो कर ही लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको घुटनों पे आना है और इस तरह से आपको एक एक लेग को उठाना है। आपको पूरा खड़ा नहीं होना है, आपको स्क्वाट पोजीशन में ही रहना है, तो ही आपके थाई पे प्रेशर आएगा, आपके हिप पे इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। इस तरह से आपको करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये सारी ही एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप ये बेड पे नहीं कर सकते हैं, आपका बच्चा सो रहा है, आपको डर है वो उठ ना जाए, तो साइड में मैट डालिए और करिए नाइट लैम्प में। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 रेपिटेशन, 20 रेपिटेशन जितने आपसे बन सकते हैं उतने आप कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके हिप के लिए और इनर थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस तरह आप पैरों को उठा लेंगे और इस तरह से उनको स्ट्रेच करेंगे जितना आपसे हो सके, और ब्रीदिंग पे भी आप पूरा ध्यान देंगे। इसमें जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो ब्रीद आउट, अंदर जाएंगे तो नाक से ब्रीद इन। कोर को एकदम टाइट रखना है और आपके बैक को फ्लोर से स्टिक करके रखना है। गैप नहीं होना चाहिए बैक में और आपके फ्लोर में, नहीं तो आपको बैक पेन होने की चांसेस हो सकते हैं। इस तरह से मैं आपको ये फ्रंट पोज भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपको दोनों लेग को स्ट्रेच करना है। आपके हिप और इनर थाई फैट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली इनर थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए। ये एक्सरसाइज भी आप 15 रेपिटेशंस लगाइए, 20 रेपिटेशंस लगाइए, जितने आपसे होते हैं आप कर सकते हैं, आप कीजिए, आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक योगा आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए आप एक पिलो ले लेंगे। ये मेरा थोड़ा पतला पिलो है, आप मोटा भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स हैं तो वेल एंड गुड, योगा के ब्लॉक्स ले लीजिए। इस तरह से आपको अपनी हील को उस पिलो पे रखना है, अपनी दोनों एल्बो को अपने नी से इस तरह से आपको पुश करना है और दोनों हाथों को जोड़ना है और आंखें बंद करके आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, नॉर्मल। ये मलासन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, अनडाइजेशन या आपके स्टमक के रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा कोई इशू है, गैस, एसिडिटी, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका पेट ढंग से साफ नहीं होता है, तो ये बेस्ट आसन है। इसका साइड पोज में दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने अपने ग्लूट को पिलो से टैप हुआ है, वो मैं बैठी नहीं हूँ। आपको उसी पोजीशन में बैठना है जिस पोजीशन में आप अपने इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, और ये आपको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड करके रखना है। नॉर्मल ब्रीथ करनी है, आंखें बंद रखनी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कपड़े वपड़े गीले हुए हों तो चेंज करना, निकाल के चुपचाप सो जाना। ये सारी की सारी ही एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया। ये एक्सरसाइज फैन ऑन था, एसी तो बंद था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसीना आया है। अगर आप ये 15 to 20 मिनट्स करते हो तो आपको कितना पसीना आएगा, आप कितना फैट अपना बॉडी से लूज कर लोगे अगर आपने अपना वर्कआउट दिन में मिस किया है तो। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, ट्रिक्स हैं, आप
अपना वर्कआउट कहीं पे भी कभी भी आप चाहें कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सक्यूजेस बहुत कम है आपके पास और आइडियाज मैंने उससे ज्यादा दिए हैं आपको एक्सरसाइजेस करने के, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि करना तो आपको ही पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। See you soon in my next video. Till then, take care of your health